बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए बीएसएफ ने फेंसिंग का मिशन शुरू कर दिया है। सुवेंदु सरकार ने बीएसएफ को इसके लिए 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। यह अभियान सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन इससे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को पसंद नहीं आ रही है ये हलचल। लेकिन बांग्लादेश को यह समझ लेना चाहिए कि भारत किसी भी कीमत पर घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, क्षेत्र में कटीले तारों की बाड़ लगाई जा रही है, जबकि 9 किलोमीटर के हिस्से में बीएसएफ की चौकियां और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए बीएसएफ को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के मिशन में मुर्शिदाबाद और मालदा जिले पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन इलाकों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग इससे खुश हैं। शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया, हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ये गांव में रहकर हम लोग देखा है, हमारा गोली हुआ यहाँ, बांग्लादेश से गोली चलाया, इसी का तरस से भी हम लोग यहाँ कितना परेशानी से था। गांव वाला तो बहुत खुश है, पूरा ऑक्सीजन गांव वाला का मिल गया, एकदम आनंद से सो रहा है। इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं पाता। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का कहना है कि फेंसिंग होने से घुसपैठ पर लगाम लग जाएगी और उन्हें सुरक्षा मिलेगी। ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि ये जो 27 किलोमीटर सरकार ने जो लैंड ये सबको लैंड हैंडओवर किया है, इससे हम राहत के सांस ले रहे हैं। क्योंकि पहले हम बहुत असुरक्षा महसूस करते थे, क्योंकि कब अनुप्रवेश हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा। ये लैंड के बाद ये जो फेंसिंग हो गया, इससे हम राहत की सांस ले रहे हैं। सीमा पर कटीले तार लगाने का काम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसे लेकर भी बंगाल में राजनीति हो रही है। अगर कोई घुसपैठियों इलीगल बांग्लादेशी स्टेट में एंट्री ले रहा है, वो तो बॉर्डर तो बीएसएफ के हाथ में है और लॉ अमेंड करके बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक वो तो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में है। तो पुलिस क्यों बीएसएफ के देंगे? तो बीएसएफ को ही रोकना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग पर एतराज जताया है। खबरों के मुताबिक लाल मडीरहाट इलाके में कटीले तार लगाने को लेकर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सवाल उठाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी अधिकारियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि सीमा के 150 गज के अंदर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक हुई। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के साथ डेमोग्राफी संतुलन के लिए भी खतरा है। दोनों देशों के बीच करीब 4057 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब बीएसएफ यहां ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है कि किसी भी देश विरोधी तत्व के लिए भारत की सरहद में दाखिल होना असंभव हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।